मित्रों नमस्कार। मधुरम हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके द्वारा मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल्स को बहुत सारा प्रेम मिल रहा है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। बस कुछ और शब्दों के साथ जो रोज़मर्रा में हमें बहुत सहयोग करते हैं, हम बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से कहीं हमसे अशुद्धि न हो जाए, और अगर आज तक अशुद्धि हो रही है तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत छोटा सा और कुछ शब्दों के साथ ये वीडियो बनाया गया है, आप सभी इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। मित्रों, वर्तनी शुद्धि कह दें या शब्द शुद्धि कह दें, एक ही बात है। वर्तनी को जब हम देखते हैं, वर्तनी को उर्दू में हम कहते हैं हिज्जे। वर्तनी को उर्दू में क्या कहते हैं मित्रों? हिज्जे। और अंग्रेजी में जब कहते हैं तो कहते हैं स्पेलिंग। तो अंग्रेजी में तो हमने बहुत सारी स्पेलिंग्स याद की होती है, बचपन से ही हमें घर में भी पूछते हैं तो इंग्लिश की मीनिंग बुक आपने देखा होगा हमारे हाथ में होती थी, और हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, बफेलो, ओबीडियंटली, फेथफुली, बहुत सारी स्पेलिंग्स याद करते थे। और हमसे घर वाले भी पूछते थे कि बताओ इसकी स्पेलिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है। लेकिन हिंदी के बारे में शायद हमसे कभी किसी ने इतनी स्पेलिंग्स नहीं पूछी, इसलिए शायद हमारी मात्राएं ठीक नहीं हो रही है, बिंदियां ठीक जगह पर नहीं लग रही है। तो देखिए मित्रों, आज आपके सामने जो शब्द लेकर आया हूं, आपके सामने दो तरह से विद्यालय लिखा हुआ है। मित्रों ध्यान देंगे, विद्यालय है, इस शब्द का अगर हमें सही उच्चारण करना है तो वो होता है विद्यालय। विद्यालय है ना, ये विद्यालय नहीं है, विघालय नहीं है। लिखने में हम कई बार त्रुटि कर लेते हैं। इसके लिखने का जो सबसे सही तरीका है वो ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें उच्चारण को लेकर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या संदेह नहीं रहता है। जबकि हो सकता है इसको बोलने में, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये ऐसा लिखा हुआ है, और अगर इसकी हम बात करें तो ये वास्तव में था क्या, द और द में हमने क्या जोड़ा था, ये ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे लिखते समय हमने ऐसा कर लिया। लेकिन वर्तमान में लिखते समय कोई ध्यान नहीं देता और सीधा ऐसा कर लेता है मित्रों, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो ये दोनों ही फिलहाल आपके सामने सही रूप लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखना है, अगर हम ऐसा रूप लिखना चाहते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, ऐसा आपको लिखना चाहिए, जो वास्तव में किस तरह का था, द आधा है और उसमें क्या जोड़ा हमने, य है तो य और या है तो या। इस रूप में ये विद्यालय शब्द लिखना चाहिए। उच्चारण के कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें द को हलंत लगा देना चाहिए, या लिखना चाहिए, और शब्द होता है हमारा विद्यालय। तो मित्रों ये दोनों ही शब्द जो है वो शुद्ध तरीके से लिखे गए हैं। अब आप देखिए शब्द लिखा हुआ राजकीय, ध्यान देना, राजकीय, तो ई की मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। राजकीय बिल्कुल हम सही लिखें। प्रदर्शनी, ये चार तरह से लिखा हुआ आता है, प्रदर्शिनी भी लिखा हुआ आता है, देखिए प्रदर्शिनी। तो आप सोचिए ये प्रदर्शिनी जो शब्द है ये कोई शब्द नहीं है, गलत है ये। प्रदर्शनी, एग्जीबिशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, प्रदर्शनी, ठीक है। फिर आप देखिएगा एक शब्द आता है प्रियदर्शिनी। अब ये शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ एक शब्द चलता है, वो चलता है प्रिय दर्शनी। तो मित्रों प्रिय दर्शनी शब्द जो है वो ठीक नहीं है, प्रिय दर्शनी शब्द ठीक नहीं होता है। फिर देखिएगा अहल्या, बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है अहल्या, और हम प्रचलन में कई बार बोलते क्या है, अहिल्या। तो मित्रों अहिल्या कोई शब्द नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से ये अहिल्या शब्द उचित नहीं है, हम ध्यान रखेंगे। फिर देखिएगा द्वारका, बिल्कुल ये शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, लेकिन प्रचलन में और बोलने में कई बार हम बोलते हैं द्वारिका। तो मित्रों द्वारिका शब्द उपयुक्त नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से हम द्वारिका नहीं लिखेंगे। द्वारिकाधीश भी नहीं होता है, द्वारकाधीश होता है, ठीक है। तो ये जानकारियां आपके लिए नहीं है। फिर देखिएगा वापस, ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से सही है, और कई बार हम लिखते क्या है, हम लिख बैठते हैं वापिस। तो आप देखिए ये वापिस कोई शब्द नहीं है, ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से ठीक नहीं है, गलत है। फिर देखिए मित्रों दीक्षा लिखा हुआ है, दीक्षा में मात्रा कैसी है, दी बड़ी है, और कई बार हम अगर लिखते हैं तो कैसे लिख लेते हैं, दीक्षा। तो आप सोचिए मात्रा छोटी नहीं करनी है, ये दीक्षा ठीक नहीं है, दीक्षा बिल्कुल यही सही है, वापस ऐसा ही सही है। फिर देखिएगा कीर्ति शब्द है, छोटा सा शब्द है, कीर्ति का मतलब होता है यश,
हम कोई अच्छा काम करते हैं और हमारी कीर्ति और यश जो है वो फैलता रहता है, और कहते हैं कि ये यश जो है वो कभी समाप्त ही नहीं होता, इसलिए सदैव अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। तो आप देखिए वापस दीक्षा में दी बड़ी, कीर्ति में की बड़ी है मित्रों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और ती छोटी है और रेफ है कीर्ति, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से शब्द कीर्तन सही है, कीर्ति भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए एक शब्द है भुजा, अक्सर हम ऐसा नहीं लिखकर क्या करते हैं, कई बार मित्र लिखते समय भुजा ऐसा कर लेते हैं, और गणित के मित्र तो कई बार ऐसा ही लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भुजा है, भुजा, कहीं पर भी दीर्घ उच्चारण नहीं हो रहा है, भुजा, भूजा नहीं है, भुजा है। तो आपको ध्यान रखना है मात्रा कैसी आएगी मित्रों, छोटी। इसी तरह से भूषण, भूषण का अर्थ वही आभूषण है, भारत भूषण, भूषण, भू बड़ा है। फिर देखिएगा भूमि, जब भी लिखे मित्रों देखिए भूमि में भू की मात्रा बड़ी और मी में ई कैसा है, छोटा। ध्यान दीजिएगा भूमि या भू लिखेंगे तब भी मात्रा कैसी होगी, बड़ी होगी। लेकिन अगर आप प्रभु लिखते हैं तो प्रभु में मात्रा भू की छोटी होती है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रभु में मात्रा कैसी होती है, छोटी होती है। कुछ और शब्दों को देखते हैं मित्रों, देखिएगा। पहला शब्द है गीतांजलि, दूसरा शब्द भी गीतांजलि है। बताइए मित्रों इन दोनों में से सही कौन सा है? तो आप देखेंगे कि अधिकांश मित्र इधर जा सकते हैं, जबकि ये सही नहीं है, अंजलि शब्द है। ठीक है मित्रों, आप देखिए कैसे, गीत धन अंजलि, और अंजलि में ई की मात्रा जो होती है ली में, वो कैसी होती है, छोटी। अंजलि का मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। हम किसी को गीतांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, तो आप सोचिए अंजलि का अर्थ होता है ये दोनों हाथों में जितना जल आ जाए, जितने पुष्प आ जाए, है ना। और किसी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो श्रद्धांजलि। तो अंजलि शब्द में मात्रा छोटी है। अब ठीक है, किसी का नाम अंजलि लिखे और वो मात्रा बड़ी करे तो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम वर्तनी की दृष्टि से बात करते हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। इसी तरह से देखिए श्रद्धांजलि शब्द मित्रों, बिल्कुल आप बात को समझ गए जो आपको मैंने समझाया है। ये श्रद्धांजलि शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है वर्तनी की दृष्टि से। फिर देखिएगा यहाँ अभ्यर्थी और अभ्यर्थी लिखा हुआ मित्रों, तो ये अभ्यर्थी नहीं होता। बोलने में कई बार हम ऐसा बोल लेते हैं मित्रों, अभ्यर्थी शब्द सही है क्योंकि ये यण संधि का उदाहरण है, और इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो अभी धन क्या करते हैं मित्रों, अर्थी। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, अभी धन अर्थी मिलते हैं तो अभ्यर्थी होता है, अभी उपसर्ग है इसलिए अभिधन अर्थी। फिर देखिएगा परीक्षण, और परीक्षण दो तरह से आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो ये परीक्षण ठीक नहीं है, ये परीक्षण बिल्कुल ठीक है, मात्रा बड़ी आती है। क्यों? देखिएगा परिधन ईक्षण दीर्घ संधि होती है मित्रों। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, इसलिए परीक्षण में मात्रा कैसी होती है, बड़ी होती है। इसी तरह से देखिए बहुत सरल सा शब्द है धुआं, जिंदगी धुआं धुआं है, लेकिन धुआं सही तो लिखें। तो आप देखिए धुआं, मात्रा धू की छोटी है, आ के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदी। अगर हम नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाएगा धुआं, ठीक है। और लेकिन हम शब्द लिखते धूम्र, तो आप सोचिए तत्सम शब्द है धूम्र, तो धूम्र तो ऐसा ही लिखेंगे, धूम्र ये तत्सम है। और धुआं शब्द जो है वो क्या है, तद्भव है, तद्भव है, तद्भव शब्द है धुआं। ठीक है मित्रों, इसी तरह से देखिए कुआं, ये तद्भव शब्द है, इस तरह से ही हमें लिखना है। और तत्सम के रूप में अगर लिखें तो कूप लिखते हैं, कूप ये तत्सम रूप है, कूप में मात्रा क्या है, बड़ी है। इसी तरह से देखेंगे मित्रों आंसू शब्द लिखा हुआ, आंसू, आप देखिए आंसू मात्रा कैसी है, बड़ी है, ऊ की मात्रा यह चंद्र बिंदी है। और इसी तरह से इसका तत्सम रूप अगर देखते हैं तो मित्रों हमें क्या लिखना पड़ेगा, अश्रु मात्रा छोटी है, ये तत्सम रूप है मित्रों। कौन सा रूप है, तत्सम रूप। और ये कौन सा है, तद्भव रूप है मित्रों। तो इस प्रकार से आप देखिएगा छोटे छोटे शब्द हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे, और हमने कहा है कि हम अगर ध्यान से कोई बात को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम जीवन भर उसको नहीं भूल सकते हैं। बचपन में शायद हम इतना ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन अब हमारी अवस्था बिल्कुल प्रौढ़ है या किशोरावस्था है या युवावस्था है, तो आप देखिए हमारी अवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। अब तो हमें जो समझाया जाता है हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उस बात को पकड़ लेते हैं। आशा करता हूं ये जो कुछ शब्द आपको समझाए हैं ये जीवन भर
आपके लिखने में और आपके बोलने में, दोनों में सहयोग करने वाले हैं। आप अपने इस वीडियो को और इस चैनल को, जो आपका अपना है मधुरम हिंदी चैनल, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अधिक से अधिक मित्र हिंदी की शुद्धि के इस महाअभियान में जुड़े और अपनी वर्तनी को शुद्ध करें। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।